कहानी में अब तक हमने देखा था मार्क, जो कि दुनिया के सबसे ताकतवर सुपर हीरो ओमनी मैन का बेटा है। रिसेंटली ही उसे पावर मिली होती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है उसका बाप दुनिया को कॉन्कर करने के लिए आया है, तो वो अपने बाप से ही लड़ बैठता है। पहले तो ओमनी मैन अपने बेटे को समझाता है, लेकिन जब वो नहीं समझता तो उसे कूटता है। जब कूटने पर भी वो नहीं मानता तो हार मानकर वो प्लेनेट ही छोड़कर चला जाता है। अब कहानी में आगे हमें दिखाया जाता कि मार्क इमोर्टल से लड़ रहा होता है। इमोर्टल से लड़ते हुए बोलता अभी भी वक्त है, हमारे साइड आ जाओ इमोर्टल। इमोर्टल बोलता बिल्कुल भी नहीं, लेकिन तभी वहाँ पर ओमनी मैन पहुंच जाता है। ओमनी मैन बहुत ही आसानी से इमोर्टल को मार देता है और मार्क से बोलता कि वक्त रहते उसे भी समझ जाना चाहिए था। और हमें शहर का नजारा दिखाया जाता, शहर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका होता और टीवी स्क्रीन पर अनाउंस कर रहा होता, अगर तुम लोग अपनी भलाई चाहते हो तो विल्ट्रम के साथ जुड़ जाओ। इसी बीच हमें एक इंसान कुछ सीकर अड्डे पर जाते हुए दिखाया जाता है। वहाँ पर रोबोट बोलता वो ले आए जो ओमनी मैन और इनविंसिबल को खत्म कर सकता है, जिस पर वो बोलता हाँ बिल्कुल ये उसे खत्म कर सकता है। लेकिन तभी इनविंसिबल और ओमनी मैन वहाँ पर पहुंच जाते हैं। मार्क वहाँ पर अपनी फ्रेंड ईव को खड़ा देखकर बोलता कि मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता ईव। मार्क बोलता हम भी तुम्हारी तरह दुनिया का भला चाहते हैं, जिस पर ईव हमला करते हुए बोलते देख कर लगता तो नहीं है। दूसरी तरफ रोबोट उसी केमिकल से ओमनी मैन पर अटैक कर देता है, पर ओमनी मैन को उससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और वो रोबोट को खत्म कर देता है। मार्क ईव से बोलता मान भी जाओ, हमारी इस लड़ाई में इनोसेंट्स मारे जाएंगे। ईव बोलती मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, जिस पर मार्क बोलता है ठीक है और ईव की गर्दन मोड़ देता है। ओमनी मैन बोलता है ये अभी भी जिंदा है, जिस पर मार्क बोलता है मैंने इसे बस पैरालाइज किया है, चलो पहले उन रेबल्स को निपटा देते हैं। लेकिन तभी वही इंसान सामने आता है और बोलता है कि तुम खूनी हो। लेकिन तभी एक पोर्टल खुलता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। ओमनी मैन और मार्क सभी इनोसेंट्स को मार देते हैं। फिर हमें ओरिजिनल यूनिवर्स दिखाया जाता है और हमें पता चलता है वो बस एक अल्टरनेट यूनिवर्स है। ओरिजिनल यूनिवर्स का मार्क दूसरों की मदद कर रहा होता और स्टिल उसे अभी भी अपने फादर की याद आ रही होती है। और तभी मार्क की मॉम डैबी उसे बुला लेती और बोलते कब तक ऐसे ही अकेले रहोगे, अब कॉलेज जाना भी स्टार्ट कर दो। फिर हमें मोलर्स ब्रदर को दिखाया जाता है जो हैरी को तंग कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके पीछे से पोर्टल खुलता है और वो दोनों जेल से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ उनका लीवी वेट कर रहा होता है। लीवी बताता है ये तुम्हारे यूनिवर्स नहीं है, बस मैं तुम्हें अपने काम के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। मोलर्स बोलता है और हम तुम्हारी मदद क्यों करेंगे, जिस पर लीवी बोलता अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम्हें यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें मार्क को दिखाया जाता है। मार्क को कॉलेज में मार्क की गर्लफ्रेंड एम्बर मिलती है। एम्बर बोलती है तुम ठीक तो हो मार्क, तुम बहुत वक्त से मुझे मिले नहीं हो। मार्क बोलता मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मैं अपने फादर को अपना हीरो समझता था लेकिन अब हालात कुछ और है। जिस पर एम्बर बोलते तो उन हालातों को ठीक करो और तुम अपने फादर जैसे नहीं हो। जिसके बाद मार्क सीधा सिसिल के पास पहुंच जाता है और अपने लिए काम मांगता है, जिस पर सिसिल बोलते अभी तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम तैयार भी नहीं हो मार्क। और ये कहकर सिसिल वहाँ से निकल जाते। हेडक्वार्टर पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि मिलकर भी मॉन्स्टर को न्यू गार्डियंस ऑफ ग्लोब भी संभाल नहीं पा रहे हैं। सिसिल बोलते हैं टीम को कुछ नएपन की जरूरत है और हमें बैटल ग्राउंड दिखाया जाता है, जहाँ पे गार्डियंस ऑफ ग्लोब का लीडर रूडी बताता है कि इस मॉन्स्टर में दिमाग नहीं है तो फिर इस पे खुला अटैक करो। फिर हमें लीवी को दिखाया जाता है। लीवी बोलता है ये तुम्हारे डीएनए रेप्लिकेशन मशीन की तरह है, लेकिन पता नहीं क्यों ये काम नहीं कर रहा है। मोलर्स ब्रदर देख कर ही समझ जाता है कि मशीन का पावर लेवल बहुत ही कम है। मोलर्स बोलता है कि हम इसे ठीक कर देंगे, लेकिन इससे हमारा क्या फायदा, जिस पर लीवी बोलता है कि मैं डायमेंशन के पोर्टल्स खोल सकता हूँ, मैं तुम्हारे मन चाहे डायमेंशन में तुम्हें भेज सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे सभी वेरिएंट्स का नॉलेज मशीन के थ्रू देना होगा। फिर हमें सिसिल को दिखाया जाता है जो गार्डियंस ऑफ ग्लोब की लापरवाही से लड़ाई की वजह से उन पर गुस्सा हो रहे थे। वो बोलते कि अब से तुम्हें इमॉर्टल लीड करेगा और ये नया मेंबर बुलेट प्रूफ है जो तुम्हारे साथ ही काम करेगा। पर रूडी मैं चाहता हूँ कि तुम टीम को छोड़कर ना जाओ। रूडी बोलता मैं समझ सकता हूँ और सिसिल वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमें ईव को दिखाया जाता है जो मार्क से मिलने आई होती है। मार्क से ईव पूछते क्या तुम ठीक हो मार्क, जिस पर मार्क बोलता मैं हमेशा से अपने पापा जैसा बनना चाहता था, पर अब मुझे डर लगता है कहीं मैं उनके जैसा बन गया तो क्या होगा। ईव बोलते कि तुम ओमनी मैन जैसे नहीं हो। मार्क बोलता सिसिल को ऐसा नहीं लगता। फिर हमें सिसिल को दिखाया जाता। सिसिल हेडक्वार्टर से पता चलता कि मोलर्स ब्रदर एक जायंट मशीन बना रहे और उसकी रीडिंग सभी डेंजरस लेवल पार कर चुकी है। सिसिल बोलता जल्दी से मोलर्स ब्रदर को रोकने के लिए फौज भेजो, लेकिन तभी वहाँ पर मार्क पहुँचता है। मार्क बोलता तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा, बस प्लीज मुझे कोई काम दीजिए। तभी सिसिल बोलते हैं ठीक है बच्चे, और सीन शिफ्ट होकर हमें लीवी की रिसर्च लैब दिखाई जाती है जहाँ पर मशीन तैयार हो चुकी थी और सभी वेरिएंट्स को बिठा दिया जाता है। इसके साथ ही ट्रांस
डायमेंशन। लीवी पोर्टल खोलता है जिसमें से कई सारे वायर्स निकलते हैं और मशीन के साथ जुड़ जाते हैं। मोलस ब्रदर बोलते ये मशीन एक बार चालू हो गई तो इसका काम होने तक इसे रोकना मत, नहीं तो सभी एक साथ तबाह हो जाएंगे। पर लीवी उससे पहले हमें ये बताओ तुम दूसरे वेरिएंट्स की मेमोरी क्यों चाहते हो? जिस पर लीवी बोलता उनकी मदद से और उनके एक्सपीरियंस से मिली जानकारी से मैं दूसरों की मदद करना चाहता हूँ। और वो मशीन स्टार्ट करता है लेकिन तभी वहाँ पर इनविंसिबल पहुंच जाता है। मार्क सिसिल को अपडेट देता है यहाँ पर बहुत बड़ी मशीन है और सभी पे एक ही फेस के इंसान बैठे हुए हैं। सिसिल बोलते बस उस मशीन को तबाह कर दो। मोलस ब्रदर उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो मोलस ब्रदर की हेल्प के लिए लीवी मोलस ब्रदर के वेरिएंट्स लिए आता है। यहाँ पर लीवी मोलस ब्रदर को बोलता कि तुम इनविंसिबल को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, लेकिन मोलस ब्रदर इनविंसिबल को मारने वाले होते हैं। पहले लीवी समझाता है लेकिन जब वो लोग नहीं मानते तो लीवी बोलता है मैं किसी मासूम की मौत से अपना लक्ष्य नहीं पाना चाहता और वो चेयर से उठ जाता है। उसके चेयर से उठते ही एक जोरदार धमाका होता है जिसमें इनविंसिबल को छोड़कर बाकी सभी मारे जाते हैं। वहाँ पर गार्डियंस ऑफ ग्लोब पहुंचते हैं। वो मार्क को रेस्क्यू करके उसके घर पहुंचाते हैं। घर पे एम्बर उसका वेट कर रही होती है। यहाँ पर एक ही यूनिवर्सिटी में दोनों का एडमिशन हो चुका होता है। एम्बर को अपने घर छोड़कर मार्क जब खुद के घर जा रहा होता है तभी वहाँ पर इमोर्टल आता है। इमोर्टल बोलता है भले ही सिसिल को तुम पे विश्वास हो पर मुझे नहीं है, मेरी हर वक्त नजर तुम पर है बेटा। और ये कहकर वहां से निकल जाता है। फिर हमें एक्सप्लोजिव साइड को दिखाया जाता है जहां पर मोलस ब्रदर मलबे में से बाहर आता है। वो देखता है लीवी भी काफी बुरी हालत में। यहाँ पर लीवी भी सर्वाइव कर गया होता है। यहाँ पर लीवी बोलता है उस लड़के की वजह से ये सब हुआ, कई सारे लोग मारे गए। मोलस ब्रदर बोलता है शांत हो जाओ, तुम पर वेरिएंट्स की मेमोरी हावी हो रही है, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। जिस पर लीवी बोलता है नहीं, मुझे बदले की जरूरत है और मैं उसे खत्म करके रहूंगा। दोस्तों इसके साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आपका एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं। इसका सीजन 1 प्लेलिस्ट में आपको ऊपर की साइड दिखाई दे रहा होगा तो आप उसे भी देख सकते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।